जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की जय बोलिए पांडव पुराण की जय बोलिए महाभारत नामक ग्रंथ की। इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को जय जिने जय दो जड़न दो। हम सभी लोग पांडव पुराण के अंतर्गत राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में गौतम गणधर द्वारा सुनाई गई पांडवों एवं कौरवों की कथा को पढ़ रहे हैं। कथा का प्रारंभ हो चुका है। उसका प्रत्युत्तर देने के लिए गौतम गणधर ने जिस स्थान पर कौरवों और पांडवों का जन्म होने वाला है उस स्थान के विषय में चर्चा की है कि वहाँ पर, थोड़ी कम कर दो भैया जी, सही थी आवाज़? आवाज़ ठीक थी पहले बिल्कुल। हाँ यहीं पे बैठ जाओ आप। यहीं पे आ जाओ तो अच्छा। हाँ जी, तो कौरवों और थोड़ी आवाज़ फिर से ज़्यादा ही हो गई। ठीक थी भैया आवाज़ पहले। हेलो, कौरवों और पांडवों की बंद कर दो। कौरव और पांडव जिस स्थान पर उत्पन्न होने वाले हैं उस स्थान की चर्चा गौतम गणधर थोड़ी सी भूमिका में बना रहे हैं कि उसी आर्यखंड में, उसी भरत क्षेत्र में पहले के काल में सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ था। उन आदिनाथ भगवान के काल में कल्प वृक्षों का अंत हो गया और जब कल्प वृक्ष समाप्ति के कगार पर आए तो प्रजा के दुखों के निवारण के लिए उन्होंने असी मसी कृषि, विद्या, व्यापार, पशुपालन, इस प्रकार से वाणिज्य, कला, शिल्प, ये सारी विधियां उस जनता के दुखों के लिए, उनकी शांति के लिए उन्हें सिखाई। अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को भी उन्होंने अंक विद्या का और संगीत विद्या का ज्ञान दिया। भरत, बाहुबली इत्यादि 101 पुत्रों को भी सभी कलाओं का ज्ञान कराया। इसके उपरांत नाभिराय ऋषभदेव भगवान का राज्याभिषेक करके संन्यास को धारण करके मोक्ष मार्ग के लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले गए। इसके बाद जब ऋषभदेव भगवान का राज्याभिषेक हो गया, वह राजा बन गए, तो उन्होंने इंद्र को आज्ञा दी कि यहाँ पर विदेह क्षेत्र की भांति नगरों की और देशों की रचना की जाए। तो इस श्रृंखला में कल हमने देखा कि किस प्रकार से इंद्र ने ग्राम बनाए, नगर बनाए, पुर बनाए, खेत बनाए, करवट बनाए, मख बनाए, पत्तन बनाए और द्रोण बनाए और वाहन बनाए। एक बार फिर से इसका हम रिवीजन करेंगे। जहाँ पर चारों तरफ, चारों दिशाओं में बाढ़ लगा हो उसको कहा है ग्राम यानी गांव। जहाँ पर चारों दिशाओं में कोट बना हो उसको कहा गया है पुर या नगर। और ऐसा स्थान जो नदी और पर्वतों के मध्य में हो उसे कहते हैं खेत। और जो स्थान
चारों तरफ से पर्वतों से ही घिरा हुआ हो। खेट किसे कहते हैं? जहाँ नदियाँ भी हैं और पर्वत भी हैं, उसे कहते हैं खेट। और करवट किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पहाड़ हों, ऐसे स्थान के। पंचशतक ग्राम जिसमें मिल जाए उसे कहते हैं मख। 500 गांवों का समूह एक साथ जब आ जाए तो उसे मख कहा गया। जहाँ पर रत्नों की खदानें हों, जहाँ से रत्न मिलते हों, उसे क्या कहा? पत्तन। ये सारे नाम हम शांति धारा में अक्सर पढ़ते हैं। जो समुद्र के किनारे लगा हुआ हो, ऐसा स्थान, जो नगर, जो स्थान समुद्र के नज़दीक हैं, उनको कहते हैं द्रोड़। और जो स्थान पर्वत के ऊपर हो, पर्वत के ऊपर भी, पहाड़ियों में भी तो लोग रहते हैं, वहाँ पर भी मकान वगैरह बना लेते हैं, रह लेते हैं, तो उसे कहते हैं बाहन। इस प्रकार से ये भेद उस समय इंद्र ने बनाए। तो क्या अभी भी ऐसे होते हों? बिल्कुल, उन्हीं के अब दूसरे नाम आ गए। पर्वतों से घिरे हुए अभी भी नगर हैं। मतलब एक श्रेष्ठ रचना इस प्रकार थी उस समय। अब जैसे कल आपको उदाहरण दिया कि अब नगर ही नगर बढ़ाए जा रहे हैं, गाँवों का विलुप्त हो गए, गांव, खेती विलुप्त हो गई, हर जगह मकान ही मकान लगाए जा रहे। जो चीज़ खेत में पैदा होना चाहिए उसको फैक्ट्री में पैदा कर रहे हैं, है ना। खाने की वस्तुएं अलग अलग गलत तरीक़ों से आ रही हैं, प्राकृतिक रूप वो भी चेंज हो रहा है। पहले कल्प वृक्ष आए, फिर रसी मसी कृषि आई, अब मशीन आ गई। अब कह रहे हैं यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि हमें असी मसी कृषि इत्यादि में कि हमें कृषि का मतलब जानवरों को खाना चाहिए। अब कृषि का तात्पर्य पिछले कुछ दशकों में बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया। अब कृषि के अंदर पशुओं को खाना भी डाल दिया सरकारों ने, भारत की सरकार ने भी, और विदेशों में तो पहले ही आ गया था कि जो भी मांस का व्यापार करने वाले हैं, जानवरों को काटने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उसको उपजाने वाले हैं कि जानवर को बड़ा करके बाद में खाया जाएगा, मटन के रूप में, चिकन के रूप में, बीफ के रूप में, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बकरा, कुत्ता, घोड़ा, गधा, आदमी, मुर्गा, सब खा जाते हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं? किसान कह रहे हैं, कृषक कह दिया, कृषि में डाल दिया। ये धोखा हो रहा है। तो भारत सरकार भी जो किसानों के लिए योजनाएं लेकर के आती है पिछले कई दशकों से, और वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, जनता को लगता है क्योंकि नाम लिख दिया जाता है, किसानों को ये धन दिया गया, किसानों के लोन माफ़ किए गए, तो किसको दिया जाता है? वो कत्ल खाने वालों को दिया जाता है ना। क्योंकि उन्होंने शब्द में हेर फेर कर दिया ना। किसान के नाम पर मांस के व्यापारियों को पैसा बांट दिया जाता है, कागज पूरे कर दिए जाते हैं कि भाई हमने तो किसान को दे दिया, वो भी किसान, ये भी किसान, दिक्कत क्या है? जो खेती कर रहा है, जो अनाज धन धान्य का उत्पादन कर रहा है, उसको तो केवल शोषित पीड़ित ही रखा जाता है वोट बैंक के लिए, और बड़े बड़े लोगों को किसान के नाम पर जोड़ दिया और उनको सब धन बांट दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, किसानों को समझना चाहिए। जो असली किसान है वो तो बेचारे सड़क पर पड़े रहते हैं, धरना देते रहते हैं मूर्ख बनकर, और जो धोखाधड़ी करने वाले नकली किसान, अब नकली भी नहीं कह सकते क्योंकि सरकार ने ऑर्डर पास करके उनको किसान बोल दिया, मान्यता दे दी कि आप किसान हो। अब बकरा पैदा कर रहे हो और फिर कत्ल खाने चला रहे हो तो आप किसान हो गए। आप भैंस को पैदा कर रहे हो, फिर भैंस को आप काट के खा भी रहे हो तो आप किसान हो गए। आप चमड़ा पैदा कर रहे हो तो भैंस को मार करके तो आप किसान हो गए। सबको किसान में डाल दिया। परंतु यहाँ पर आदिनाथ भगवान ने जब ये असी मसी कृषि सिखाई थी, तब उन्होंने धन धान्य वनस्पति के 3 भेद बताए थे कल जो हमने पढ़े। वहाँ पे कभी जानवर लिखे क्या? जानवरों की लताएं होती हैं, बेल होती हैं, औषधियाँ होती हैं, ये सब भेद बताए थे। संतरा है,
आम है, केला है, जामुन है, ये हैं किसान का काम। फल फूल के पेड़ लगाना, धन धान्य अनाज लगाना, है ना, या बेल लगाना, या तृण के अंदर गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द, सरसों, मसूर, चना, जौ, ज्वार, कुष्मांडी, दाख, चरमटा, ये सब लगाना। हाँ, तृण माने जो लंबी लंबी घास अनाज में जो आते हैं, पूरे प्रॉपर पेड़ नहीं होते और ना लताएं होती हैं। पेड़ लंबे समय तक रहते हैं, तृण कुछ महीने तक ही रहती है, जब तक उसका मौसम है एक सीज़न की। तो उसमें ये सब चीज़ें वो घास फूस पे आते हैं, गेहूँ, चना, दालें जितनी भी हैं आपकी, अनाज, अन्न, वो सब घास तृण ही बोला उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज का अध्याय और शुरू करने वाले हैं कि आदिनाथ भगवान और उनके समय में और क्या क्या हुआ। अब तक हमने ये कल का रिवीजन थोड़ा सा किया था। इसके बाद आज का घटनाक्रम सुनने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सबसे पहले सभी बच्चे बड़े हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 वर्ण भी स्थापित किए उन्हीं के काल में। कहीं कहीं आता है कि उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के द्वारा यह वर्ण परंपरा प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा है, यहाँ पर लिख दिया है उन्होंने की, मतलब उनके काल में हुए उस समय, क्योंकि समरी फॉर्म में ये कथानक लिखी गई है। यहाँ पर मूल रूप से जो मुख्य पात्र हैं वह पांडव हैं और उनके समय के घटनाक्रम, परंतु भूमिका के लिए थोड़ा थोड़ा सारांश रूप में अन्य घटनाक्रम भी बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि उन्होंने उनके द्वारा 3 वर्ण भी स्थापित किए गए। कौन कौन से वर्ण थे? जिनके नाम रखे गए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर उस समय ब्राह्मण शब्द नहीं आया है इस पुस्तक में। हाँ, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कहीं कहीं चौथा ब्राह्मण का भी उल्लेख आता है भरत चक्रवर्ती के समय। उत्तम आचरण वाले क्षत्रिय कहलाए, यानी कि जो छत्र प्रदान करते हैं, जो रक्षा करते हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो सभी जीवों की कृत कारित अनुमोदना से रक्षा करते हैं, भक्षण नहीं करते हैं। चाहे वह मनुष्य गति के जीव हों, चाहे वह पशु पक्षी हों, उनको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, यथासंभव उनकी रक्षा करते हैं। अरिहंत भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म को मानने वाले हैं, सम्यक दृष्टि है। वे सभी क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। वर्तमान में जो क्षत्रिय हैं उनकी बात नहीं हो रही, वर्तमान में उल्टा हो गया है कि जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली भी क्या है, जो अपने से छोटों के ऊपर शक्तिशाली है, केवल वो अपने आप को क्षत्रिय कहकर मान, अभिमान और घमंड में जीता है कि हम उस कुल के हैं, हम उस जाति के हैं, हमारे यहाँ तो सब खाते हैं। आप लोग तो घास फूस खाते हो, हम लोग, है ना, क्या खाते हैं? घास फूस के विपरीत क्या बोलते हो? शराब और हाँ, तंदुरुस्त चीज़ें, प्रोटीन खाते हैं हम तो। फिर वो कहते हैं कि इंसान के जो कोने वाले दांत हैं वो जानवर को खाने के लिए बने, आपको पता है? अच्छा जी, शेर के भी ऐसे दांत होते हैं, हमारे भी हैं, तो इसलिए हम जानवर को खाएंगे। तो डायरेक्ट जंगल में जाके खाओ,
शेर की तरह से नहीं 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 नहीं, वहाँ जाकर नहीं खाएंगे। रेडीमेड बर्गर के अंदर लग के आ जाएगा बेचारा, सबसे शांत प्राणी मुर्गा, उसको उन दांतों से खा लेंगे और बोलेंगे हम तो शेर हो गए। फिर शेर का पर्यायवाची लगा दिया, हम तो देखो नाम में भी सिंह लगाते हैं। हम सिंह किस लिए लगाते हैं? क्योंकि जैसे शेर खाता है ऐसे हम भी कुछ भी खा लेते हैं। अजीब व गरीब तर्क देते हैं लोग। तो उनको क्षत्रिय नहीं कहा, साफ साफ लिखा है यहाँ पर। बहुत लोग मिलते हैं हमें जाति विशेष के शेर लगाने वाले नाम के आगे कि हम तो देखो सिंह हैं तो हम तो खाएंगे। गलत बात है, नहीं खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या कहा? जो उत्तम आचरण वाले थे। उत्तम आचरण नहीं है जानवरों को खाना, हाँ, बलि देना, पशु पक्षियों को खाना, अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाना, दुख देना और उसमें आनंद मनाना, ये उत्तम आचरण वाले पुरुषों का कार्य नहीं है। तो उत्तम आचरण वाले पुरुषों का कार्य क्या है? अहिंसा, जीव रक्षा, सदाचार, सद्कर्म, हितमित भाषी, हितोपदेशी, अन्य अन्य रूप से जो श्रद्धावान भी हो, जो विवेकवान भी हो और जो क्रियावान भी हो, जो सच्चा श्रावक हो, उसको क्षत्रिय उत्तम आचरण वाला आदिनाथ भगवान के समय में कहा गया। और ऐसे ही कुछ लोग वैश्य कहलाए, तो वैश्य लोग भी उत्तम आचरण वालों की ही श्रेणी में हैं, परंतु वह साथ में व्यापार इत्यादि कर रहे हैं। वह रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए युद्ध इत्यादि ये सब कार्य नहीं करते, परंतु जरूरत पड़ेगी तो वह उसमें यथा योग्य सहयोग देते हैं। जैसे भामाशाह जी का उदाहरण आता है, वे खुद युद्ध नहीं लड़ते थे परंतु व्यापारी थे, धनिक थे। तो जब जरूरत पड़ी शिवाजी को, शिवाजी महाराज की कथा आती है ना, तो उन्होंने सारा धन दान कर दिया। जैन थे भामाशाह। उसके बाद शिवाजी ने दोबारा से अपनी सेना बनाई। तो वह यथा योग्य समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए अपने धन को दान करते हैं सुपात्रों के हिसाब से। तो वह वैश्य कहलाते हैं, परंतु वे भी होते उत्तम आचरण वाले ही हैं। तीसरे, जिनका आचरण गिरा हुआ था वे लोग शूद्र कहलाए। अब वर्तमान में क्या हो गया कि जो जिस जाति में पैदा हो गया वो शूद्र हो गया, ये गलत है। आचरण साफ साफ लिखा है, पैदा होने से कोई मतलब नहीं है। जाति के हिसाब से भी फर्क पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि पिछले जन्म के पुण्य और पाप के उदय से वह नीच कुल उच्च कुल में जन्म लेगा, परंतु जब वर्ण बनाए गए उस समय किसी की कोई जाति नहीं थी। और वर्तमान में भी किसी भी जाति में पैदा हो गए, परंतु आचरण अगर अच्छा कर लिया तो आचरण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से उसका माना जाएगा कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है। कहीं पर भी कोई भी निषेध नहीं है। शूद्र भी कहीं क्षत्रिय, हाँ, अपवाद हर स्थान पर है, परंतु जिस घर में वह जीव पैदा हो गया अपने पिछले पाप और पुण्य के हिसाब से, तो अब वह संस्कार अपने उन्हीं घर वालों से लेगा। जो वो मांस खाते होंगे तो वो भी खाएगा, वो जीव हिंसा करते होंगे तो बच्चा भी करेगा, वो अच्छे आचरण वाले होंगे तो बच्चा भी सीखेगा। तो इसलिए जन्म के बाद के संस्कारों के कारण से जितने वर्ष वह परिवार के साथ में रहता है तो उनके आचरण भी उस जीव में आ जाते हैं। किन्हीं किन्हीं कारणों से अपवाद स्वरूप यदि उसे कोई विषय वस्तु अपने परिवार की अच्छी नहीं लगती है तो वह वहाँ से निकल करके अपना स्तर या तो बढ़ा सकता है या और गिरा सकता है। कोई क्षत्रिय में पैदा हो गया परंतु मांस खाने लग गया, शराब पीने लग गया, गलत आचरण करने लग गया, तो वह अपना कुल जाति
अपनी गिरा लेगा, अपना वर्ण नीचे ले जाएगा, कर्म प्रधान है। परंतु यदि उसने अपने परिवार के संस्कार लिए, उनका आगे अनुसरण किया, तो वह उसी जाति में बना रहेगा। अधिकतर लोग जिस कुल में, जिस जाति में जन्म लेते हैं, अपने परिवार के, समाज के, आसपास के लोगों के संस्कार के कारण से उसी प्रकार से ढल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। एक गंदी मछली सारे तलवार को गंदा कर, सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि उसके संस्कार पड़ते हैं। तो इसीलिए वह व्यक्ति भी जो उस स्थान पर रह रहा है, उस घर में रह रहा है, उन्हीं के माँ बाप जैसा बचपन से खा रहा है, जैसा वो झूठ रोज बोल रहे हैं वो भी बोल रहा है, वो भी मार पिटाई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो बच्चा भी वैसे ही धीरे धीरे सीख लेता है। इस कारण से वह शूद्र का शूद्र बना रहता है। शूद्र का तात्पर्य क्या था कि जो बुरा आचरण करे, जो अमानवीय व्यवहार करे। अमानवीय माने मानव का उद्देश्य क्या है, मानव का व्यवहार क्या है, सब जीवों की रक्षा करना, हित करना, परंतु उसके विपरीत कार्य करे, उसको शूद्र कहा गया। ना कि उनको शूद्र कहा गया जो जिसमें पैदा हो गए हो। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में क्या हो गया, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये जाति, वो जाति, उनको जबरदस्ती का रिजर्वेशन, अरे ये सब चीज़ें उनका और बढ़ावा दिया गया वोट बैंक के लिए। उनको पीड़ित, शोषित हमेशा से बना के रखा गया, जबरदस्ती बना के रखा गया कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, वोट बैंक के लिए। संविधान की संरचना में जब ये विषय वस्तुएं डाली गई, तो उन लोगों की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, वह आज भी चली आ रही हैं। उस समय उन्होंने कहा भाई अभी इस समय ये लोग शोषित हैं, तो 10 वर्ष के लिए मात्र रिजर्वेशन किया गया था, परंतु आज कितने साल हो गए, 100 साल होने को है, 2022 चल रही है, और ये कहा गया था कि अबॉलिश खत्म कर दिया जाएगा मात्र इतने वर्षों बाद, धीरे धीरे करके। परंतु उसको वोट बैंक के लिए लोगों ने राजनीति का एक जरिया बना लिया, तो वह गलत है। इसी कारण से झगड़े होते हैं, शूद्र शूद्र कह के, है ना, वैश्य वाले, क्षत्रिय वाले, ब्राह्मण वाले आपस में एक दूसरे को, वो राजनीतिक लोग अपने महत्वाकांक्षाएं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लड़वाते रहते हैं और आनंद लेते हैं। परंतु यहाँ पर उस समय उनका उद्देश्य ये नहीं था। उस समय उद्देश्य क्या था, क्योंकि कल्प वृक्ष विलुप्त हो गए हैं, स्थानों की सीमाएं बनाई गई हैं जिससे कि एक स्थान के लोग दूसरे स्थान की खेती को बर्बाद ना करें, लूटें नहीं, परेशान ना करें, इसलिए नगर, गांव, खेत, करवट, मट्टन ये सब बनाए गए। और उसके साथ कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, क्योंकि अब कर्म भूमि का प्रवेश हो चुका है, कार्य करना पड़ेगा, कल्प वृक्षों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो कौन व्यापार करेगा, कौन कपड़ा बनाएगा, कौन मकान बनाएगा, कौन खेती करेगा, है ना, कौन अन्य ग्रह के कार्य करेगा, साफ सफाई इत्यादि, है ना, और कौन, है ना, तरह तरह, कौन राजा महाराजा बनेगा। तो अगर राजा महाराजा के कुल में कोई पैदा हो गया और गलत कार्य किया तो राजा उसको सजा देगा। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है तो इसको सजा नहीं है। तो इस तरह से वर्ण परंपरा वहां पर बनाई गई। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था को स्थापित करके उन्होंने क्षत्रियों के भी भेद किए। अब क्षत्रियों के भी आगे बहुत सारे भेद किए गए। कौन कौन से भेद किए गए? उनमें मिष्ट संभाषण करने वाले, मिष्ट माने मीठे, जो अब लोग बनाए गए। अच्छा, कौन कौन मीठा बोलता है, बड़ा मुस्कुराता रहता, अच्छे शब्द बोलता है, दिल का बड़ा साफ है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला, उनकी कैटेगरी बना दी इक्ष्वाकु, कौरव, हरिवंश, नाथ वंश। जो अच्छे अच्छा बोलचाल वाले थे, उनमें भी जो श्रेष्ठ थे क्षत्रियों में, उनको क्या क्या संज्ञा दी? इक्ष्वाकु। बोलो, कौरव। कौरव उसी समय बन गए थे, मतलब उस वंश में ये लोग पैदा हुए, तो इसलिए कौरव वंश के कहलाए। आदिनाथ भगवान के काल में ही कौरव वंश बन गया था। कौरव कोई उनका 100 से कौरव का कोई लेना देना नहीं है कि 100 का पर्यायवाची कौरव होता है। 100 का कौरव कहाँ बोलते हैं? तो उसी समय डिसाइड हो गया। हाँ, उस कुल में है, वो कुल में चले आ रहे हैं, ठीक है ना, इस कारण से।
तीनों बैठ के कौरव और पांडव दोनों मिलके कौरव कहलाते थे, है ना। परिवार था उनको एक तरह से, हाँ, उनके पिता सारे लोग कुटुंब के हिसाब से सब कौरव थे, परंतु खाली 5 पांडव, क्योंकि उनके पिता पांडु थे इसलिए पांडव अलग से कहलाए गए। कौरवों के अंदर ही पांडव हो गए एक तरह से। कौरव वंश पहले से चला आ रहा है इस पुराण के अनुसार, और अन्य स्थानों पर भी ऐसा भेद आता है। हरिवंश की भी तभी स्थापना हुई, और एक नाथ वंश भी बनाया गया। श्री ऋषभनाथ ने जगत प्रसिद्ध कौरव वंश में उत्तम लक्षणों के धारक 2 श्रेष्ठ राज्यों की स्थापना की। क्या बात है। जिनके अधिपति थे सोम एवं श्रेयांस। कौन थे? श्रेयांस कौन है? नाम याद आ रहा है? राजा श्रेयांस पूर्व भव की आदिनाथ भगवान की धर्म पत्नी थे। जो राजा श्रेयांस थे जिन्होंने आदिनाथ भगवान को पहली बार आहार दिया था इच्छू रस का और अन्य वस्तुओं का, तो वे कौन थे? पूर्व भव की उनकी पत्नी का जीत थे। पत्नी थी पिछले भव में, अब राजा बन गई यहाँ पर। ये भी मोक्ष चले गए, वो भी मोक्ष चली गई, पुरुष बन गए। इतना पुण्य मिल गया। सूक्ष्म विश्लेषण है, देखिए। पत्नी कहाँ, राजा। हाँ, तो दोनों आ गए, एक ने आहार दे दिया उनको, दोनों चले गए। तो अब कौरव वंश के अंदर ये 4 वंश बताए। अब हम धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं? मुख्य विषय वस्तु पे आने जा रहे हैं। तो इसलिए भूमिका बना रही है कि कौरव नाम कहाँ से आया, कोई भी पूछेगा ना, तो इसलिए आचार्य महाराज सारी बातों का ध्यान रखते हैं। कौरव शब्द कहाँ से आया? आदिनाथ भगवान के समय से आया। उन्होंने कौरव वंश के अंदर भी 2 राज्य बनाए। एक राज्य का राजा किसको बनाया? सोम को बनाया, और एक राज्य का श्रेयांस को बनाया। उनके भाई थे राजा सोम, इनके श्रेयांस और ये सब। कुरजांग पूछ रहे सोम कौन थे? सोम श्रेयांस के भाई थे। एक एक उनको उस तरीके से बनाया। अब आगे पढ़ते हैं हम। कुरजांगल नामक एक देश है। अब कौन सा देश है? अब एक स्टोरी खत्म हो गई, अब अगली दूसरी स्टोरी चल रही है। जगत का भूषण होने के कारण वहां की भूमि में यह गुण है कि उसमें बिना वपन किए ही अन्न उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोगों का बड़ा भारी उपकार होता है। वाह! अब एक स्टोरी एक तरह से खत्म हो गई। आदिनाथ भगवान ने कौरव वंश बना दिया, बात खत्म। अब हम अपनी विषय वस्तु पे आगे बढ़ेंगे। कौरव पांडव का प्रसंग प्रारंभ करना है। आचार्य शुभचंद्र महाराज को सब याद है। क्या आप कहोगे कि कहाँ बातें घूम रही हैं, इतने दिन हो गए हैं। तो अब आ रहे हैं कि एक देश है, उसका नाम है कुरजांगल। बोलो। जगत का भूषण होने के कारण वहां की भूमि इस प्रकार की है कि बिना वपन किए ही अन्न उत्पन्न हो जाता है, यानी कि हल जोतना नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे वृक्ष लग जाते हैं, चीज़ें लग जाती हैं। कई जगह अभी भी हमने देखा है कि अरहर की दाल निकली, 6 महीने बाद जैसे ही उसका दोबारा मौसम आया, उसके बीज अपने आप से ज़मीन में आ गए, दोबारा आ गए। बाजरा फिर से आ गया, मक्का फिर से आ गई, एक बार की कटाई कर ली, दोबारा आ जाता है ना अपने आप से, बिखर जाता है। हाँ, तो क्योंकि उस मौसम में योग्य जलवायु मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, बीज कहीं ना कहीं रह गए होंगे, तो उससे दोबारा से पूरी खेती अपने आप हो जाती है। तो ऐसे ही उस देश में क्या गुण था कि अब से भी बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी, अन्न अपने आप अपने समय पर उत्पन्न हो जाता था। अभी बाद की घटनाएं चल रही हैं क्योंकि कल्पवृक्ष खत्म हो गए, खेती उन्होंने सिखा दी। अब कालांतर में बहुत समय बाद एक देश में आज भी भूमि इतनी सुंदर है कि जहाँ पर अन्न अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से लोगों पर बड़ा भारी उपकार रहता है। वहाँ के खेतों में तीनों ऋतुओं के धान्यों का भारी ढेर लगा रहता है।
खेत भरे रहते हैं हमेशा, हमेशा सारी ऋतुओं का धन धान्य अनाज हमेशा लगा रहता है। उन अन्नों के ढेरों के रहने से वे खेत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो राजा के भंडार गृह ही हो। जैसे राजा के भंडार में इकट्ठे करके रखे जाते हैं ना आगे के समय के लिए, यहाँ पे हमेशा ही लगे रहते हैं। तो भंडार करने की जरूरत क्या है? आपको 12 महीने भुट्टा खाने को मिलेगा, तो उसे ले जाके स्टोर करके मक्का क्यों रखोगे? 12 महीने गेहूं लगा हुआ है, अरहर लगी हुई है, तो वहीं लगे रहने दोगे? लगा ही रहेगा। स्टोर करने की गेहूं की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वहां के वन की शोभा की तुलना अगर हम महारानी के संग करें तो अति युक्ति नहीं होगी। क्या कहा? वहां पर जो वन है, जो जंगल है, इतने सुंदर हैं कि जैसे महारानी सुंदर होती है ना, बस दोनों की तुलना कर दी। महारानी के जैसे सुंदर है, इतने फले फूले, इतने हरियाली भरे हुए वह जंगल है। कारण जिस तरह महाराज कुलीन एवं सुंदरी होती है, महारानी जिस तरह से सुंदर होती है ना, कुलीन अच्छे कुल की और सुंदर होती है, उसी प्रकार से क्या होता है? वह भी, यानी कि वह वन भी कुलीन तथा अर्थात पृथ्वी में मिला हुआ तथा सुंदर है। क्या कहा? महारानी। ठीक कर लें, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। जो महारानी होती है वह कुलीन अच्छे कुल की होती है, कुल में मिली हुई होती है परंपरा से, और बहुत सुंदर होती है, तभी तो राजा की पत्नी होती है? अभी आजकल तो मेकअप वाला सिस्टम चल रहा है, पेंट पॉलिश करके, वो बात अलग है। वो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर होती हैं राजा रानी। तो उसी प्रकार से वे जो वन हैं, वे वन कैसे हैं? वे बहुत सुंदर हैं, और कुलीन माने पृथ्वी से मिले हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं, बहुत जबरदस्त सघन वन है। जिस प्रकार महारानी सफला तथा शुभ होती है, सफला का तात्पर्य लिखा है कि बाल बच्चों सहित, यानी कि राजा के पुत्र पुत्रियां भी होते हैं वंश को चलाने के लिए। जिस प्रकार से फल सहित होती है रानी, उसी प्रकार से यह भूमि भी फल देने वाले वृक्षों से शुभ है, सफला है। सफला माने फल सहित है ना? ये भी तुलना कर दी। बहुत सारी तुलनात्मक यहाँ पे अब श्रृंगार रस के शब्दों की प्रयोग किए जा रहे हैं तुलना करने के लिए कि वह जो नगरी है कुरजांगल, वो कितनी विशेष है, कितनी सुंदर है, कितनी वैभवशाली है, जहाँ पर कालांतर में, अब ये कौरवों का उल्लेख आएगा अब धीरे धीरे, ऐसा हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुरजांगल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है इनकी कहानियाँ। बहुत सुंदर जगह है। महारानी राजा के भोगों के उपयोग में आती है, फिर राजा उसको घुमाता है, फिर आता है। उसी प्रकार भूमि भी सभी लोगों का काम निकालती है, यानी कि वृक्ष सबको फल देते हैं, भूमि सबको औषधि देती है, धन धान्य देते हैं, है ना? इसी प्रकार से अर्थात उन्हें फल देती है, सभी लोगों के काम करती है वह भूमि, वह वृक्ष, वह जंगल। वहाँ ग्राम बिल्कुल आसपास है, उस कुरजांगल के अंदर, उस देश के अंदर जो गांव है ना बहुत सारे, वो नज़दीक नज़दीक हैं। अपने सुनपरा, खेड़ी और कौन कौन से गाँव हैं? बनौता और खोदना, बैदपुरा, ये सब गांव लगे हुए हैं। ऐसे ही ये सारे गांव ग्राम आसपास थे, और इतने समीप हैं कि एक ग्राम का कुक्कुट अन्य ग्राम में सरलता से चला जाता है। कुक्कुट माने मुर्गा, मुर्गा उड़ के जाता है ना, वो ज़्यादा नहीं उड़ता है। तोता बोलते तो तोता तो बहुत दूर तक जा सकता है, तो मुर्गा फुदकता है थोड़ा थोड़ा, यानी कि वो गांव आपस में इतने ज्वाइंट हैं, नज़दीक हैं कि पता ही नहीं चलता कि एक मुर्गा कब बाउंड्री क्रॉस कर करके कूद करके दूसरे गांव में आ गया। इस प्रकार से एक बताया गया है, उसकी शोभा बताने के लिए कि 1-2 मीटर के अंदर, हाँ, थोड़े थोड़े से पास में बहुत सारे गांव उसमें लगे हुए हैं। उनमें अनेक
उत्तम पुरुषों का निवास है। उस गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग, उत्तम पुरुष रहते हैं। भवनों की छतों की कतारें बड़ी सुंदर प्रतीत होती हैं। एक से एक मकान लगे रहते हैं ना, बने हुए थोड़ी थोड़ी गैप में, तो ऐसे भवन, उनकी कतार बढ़िया सी, जैसे बिल्डर बनाता है एक जैसे सुंदर सुंदर मकान बनाता है, सोसाइटी बनाता है, फ्लैट बनाता है, तो ऐसे ही उस समय के जो बिल्डर रहे होंगे, जो कलाएं आदिनाथ भगवान ने कालांतर में सिखाई थी, शिल्पकला वाले, उन्होंने बहुत सुंदर मकान वहाँ पर उस नगर में बनाए थे। सरोवरों का जल पिपासुओं की तृष्णा तृप्त करने में समर्थ है। वहाँ पर जो तालाब हैं, सरोवर हैं, उनमें जल बड़ा स्वच्छ है, तो कोई भी प्यासा पिपासु आता है, उसकी प्यास उसी से मिट जाती है, तृप्त हो जाता है। कर्मों के उदय की तरह धान्य निश्चित काल में अपना फल अवश्य देते हैं। जैसे कि कर्म कोई भी बांधे, चाहे इस भव में या पूर्व भव में, अच्छे या बुरे, तो वह अपना फल अवश्य देंगे। आप उसको लेते किस तरह से हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, फल आएगा। उसकी निर्जरा भी आप कर सकते हैं अपने तप के माध्यम से, उसको थोड़ा निर्जीव सा बना सकते हैं। अगर समता भाव के साथ में आपने सुखों को और दुखों को एक साथ, एक भाव के साथ सहन किया, दुख नहीं मनाया दुख में और सुख में सुख नहीं मनाया, तो बुरे कर्मों का उदय कब आएगा कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस प्रकार से कर्मों का उदय आता है अपने निश्चित काल में आता है, कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। प्रथमान योग के अंदर सभी विषय वस्तु कहीं ना कहीं बता दी जाती है। पहले भी आपको बताया ना कि प्रथमान योग कहने को है, परंतु उसमें चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, सारी विषय वस्तु अपने आप में स्वतः ही निहित होती है। थोड़ी उसकी अधिकता या न्यूनता रहती है। यहाँ पर अधिकता किसकी है? एक कथा की है। कथानक के साथ साथ बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे आपको कुछ ना कुछ अन्य अनुयोग का भी ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कर्मों का फल बताया, चरणानुयोग है ना, कि किस प्रकार से कर्म फल देते हैं। कर्मों के उदय की तरह धान्य, जो धान्य अनाज लगा, जो फल लगे, निश्चित काल में अपना फल देते हैं। जैसे ही उसका 3 महीने 4 महीने में आएगा तो गेहूं लगेगा, उधर आम लगेगा, केला लगेगा, कभी भी अकाल नहीं पड़ता। उस कुरजांगल नामक देश में अकाल नहीं पड़ता, इतनी अच्छा पुण्यवान वह धरती है। पुण्योदय से वहाँ प्राणी देव गति से चय कर जन्म लेते हैं। कितनी सुंदर बात बोली कि अब पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए थे। कुरजांगल में हर एक कोई पैदा नहीं होता। कौन पैदा होता है? जो पिछले भव में स्वर्ग में देव था। देव गति से ही आकर के सम्यक दृष्टि जीव ही यहाँ पर अपने पुण्य कर्म से उदय मतलब जन्म लेता है। एवं वे भव्य, यानी कि कभी ना कभी उनको मोक्ष होगा। ऐसे जीव होते हैं दुष्टता रहित, एक त्यागी की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पे कौन से होते हैं? सभी लोग व्रती, त्यागी, तपस्वी, खूब अरिहंत की वाणी वहाँ पर खिरती रहती है। ऐसा वह कुरजांगल नामक देश है जहाँ के लोग उनके पुण्य कर्म के उदय से देव पर्याय से, अब मनुष्य में तो आना है, जब मोक्ष जाना है आगे कालांतर में, हाँ, तो वो सब त्यागी की भांति रहते हैं पूरे जीवन भर। उस वन में फलने वाले वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी बोल बोल कर मानो यह कहते हैं कि पथिक जन इधर आइए, इधर आइए। पक्षी चूटू चूटू करते हैं ना, चू 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 पूरे दिन पेड़ों पर, तो पक्षी जब आवाज़ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि पथिक जन, यानी कि जो राहगीर हैं, जो उस पथ पे जाने वाले हैं, उनको बुला रहे हो, अपनी आवाज़ से आकर्षित कर रहे हो। मोर की आवाज़ सुनते तो तुरंत देखते हैं कहाँ से आवाज़ आई, तोते की आवाज़ सुनते हैं तो देखते हैं ना, तो जैसे वो बुला रहा है आपको, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। जो पथिक वहाँ पहुँच जाता है उस पेड़ के पास, उस पक्षी को देख करके,
उन्हें मिष्ट फल भक्षण हेतु मिलते हैं। फिर देखता है अरे वाह, यहाँ तो आम लगे हुए हैं, थक गए हैं हम, चलो खा लेते हैं। तो पक्षी उनको बुलाते हैं और फिर पथिक जन फल खाते हैं। ऐसे वृक्षों को अगर हम कल्प वृक्ष भी कह दें तो अनुचित न होगा। वैसे तो कल्प वृक्ष विलुप्त हो गए, कितनी मेहनत के बाद दोबारा आदिनाथ भगवान ने सिखाया, परंतु जब कोई भूखा है, प्यासा है और उसको अकस्मात अपनी इच्छित वस्तु, इच्छित भोजन का पदार्थ प्राप्त हो जाए तो वो तो यही बोलेगा ना कल्प वृक्ष है। जैसे आपके बच्चे को किसी चीज़ की जरूरत पड़े और आप सामने आ जाए तो आप उसके लिए क्या हो गए, कल्प वृक्ष हो गए। पिताजी आए हैं, पैसे देंगे या वो सामान ले आएंगे, खाली बोलना ही तो है ना। आपकी मैडम को कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ गई तो जैसे ही आपको बोलेंगे आप कल्प वृक्ष हो, आप ला के दोगे। तो ऐसे ही फल को भी अगर कल्प वृक्ष कह दिया जाए, उन फलों को उस कुरजांगल के, तो अतिशयोक्ति अनुचित नहीं होगा। ऐसा भी लिखा है ऐसे? हाँ लिखा है ना, मैडम वाला नहीं लिखा, वो हम अपने मन से बता रहे हैं। भैया जी पूछ रहे मैडम वाला भी लिखा है क्या, नहीं। वहाँ वो अच्छे से समझ जाते हैं ना, भुक्तभोगी लोगों को उनके हिसाब से अगर उदाहरण दिए जाएं तो समझ जाते हैं। वहाँ के निवासी सभी सुंदर हैं, निवासी भी बड़े स्मार्ट हैं, सुंदर हैं। अनेक वृक्ष फलों से वहाँ पर लदे हुए हैं, सारे वृक्षों में खूब बढ़िया से फल लगे रहते हैं। जिन मंदिरों के शिखर बहुत ही ऊंचे, वहाँ पर अब धर्म कौन सा चलता है, जब सम्यक दृष्टि वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पर यही आदिनाथ भगवान का धर्म ही सर्वत्र व्याप्त है। तो जिन मंदिर, जिनेंद्र भगवान के मंदिर वहाँ पर हैं, उनके शिखर बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। वहाँ की रमणियाँ अपने रूप लावण्य से देवांगनाओं को भी परास्त करती हैं। वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं इतनी सुंदर हैं, रमणियाँ माने स्त्रियाँ, युवा स्त्रियाँ, कि जैसे देवियाँ हों। देवांगनाओं माने देवियाँ, परियाँ, परियाँ बोलते हैं ना, परियाई है। तो देवियों को भी परास्त कर दे, इतनी सुंदर है अपने रूप और लावण्य से। हाँ, इतनी सुंदर, इतनी लावण्यता, इतनी यौवनता उनके अंदर है। अर्थात उन्हें देखकर देवांगनाएं भी लज्जित हो जाती हैं। स्वर्ग की परी भी आकर के देख ले, अरे ये तो मैं नीचे आई हूँ मनुष्य गत में, इतनी सुंदर, कमाल हो गया। वहाँ नगरी के निकट भी धान्य की ऐसी बड़ी ढेर लगी रहती है, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य को ढकने के लिए पर्वत खड़े किए गए। अब नगरी, इतना सारा धान्य है तो क्या करेंगे। तो नगरी के निकट भी जब ज़्यादा धान्य हो जाता है तो क्या है, वहाँ पे ढेर लगा दिया जाता है, अपने आप ढेर लग जाता है अनाज का। तो इतना भंडार है कि उसे देख कर के लगता है कि जैसे सूर्य को ढकने के लिए पर्वत खड़ा कर दिया गया हो। बहुत सारे बड़े बड़े गोदाम होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज या बड़े बड़े सरकारी गोदाम, इतने बड़े बड़े गेहूं के भंडार, बाजरे के भंडार, पूरा ढेर लगा देते हैं ना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अनाज का पहाड़ लगा दिया गया हो और सूर्य को ढक दिया गया हो उसके अंदर, इतना बड़ा है। सरोवर गहरे एवं मनोरम है। सरोवर जो है, तालाब बहुत गहरे, जल से परिपूर्ण है और मनोरम, बहुत सुंदर है। उस देश की हम कहाँ तक प्रशंसा करें। अब आचार्य सुखचंद महाराज भी कह रहे हैं, अब कहाँ तक प्रशंसा करें भाई, थक गए। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संगोपांग वर्णन करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। यानी संगोपांग यानी कि अंग उपंग के इत्यादि सारे की सारे, है ना। हम अगर पूरा डिटेल में वर्णन करेंगे तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, हम भी असमर्थ हैं। वह नगरी, वह कुरजांगल नामक देश इतना सुंदर है कि हमारे पास शब्द कम हैं। यह देश हमको ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त देशों का अधिपति ही होगा। जैसे कि पूरे संसार में और जितने देश हैं उनका भी राजा, उनकी भी राजधानी एक तरह से यह देश होगा। उसकी भूमि देवकुरु, उत्तर कुरु एवं भोग भूमि सदृश है। देखिए फिर से यहां पर आ गया थोड़ा सा करणानी योग। देवकुरु उत्तर कुरु क्या होता है?
करणानुयोग का विषय। उस दिन सिखाया था आपको अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। जम्बू द्वीप के अंदर हमेशा उत्तम भोग भूमि यानी कि पहला वाला जो काल है अवसर्पणी का प्रथम काल सुषमा देवकुरु और उत्तर कुरु में सदा रहता है। जो जम्मू द्वीप है ना गोल अपना, उसमें जो बीच में सुमेरु पर्वत है उसके उत्तर दिशा में उत्तर कुरु और नीचे देवकुरु ऐसे अर्धचंद्राकार होता है। वहां पर उत्तम भोग भूमि हमेशा हमेशा रहती है। इसके बाद जो उसके नीचे विदेह क्षेत्र के नीचे अन्य अन्य पर्वत हैं, हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, निषद, नील, ये सारे जो पर्वत आते हैं बहुत सारे। तो इन पर्वतों के मध्य भी जो क्षेत्र हैं वहां पर दो, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे एक नीचे एक ऊपर, दो मध्यम भोग भूमि और दो में जघन्य भोग भूमि हमेशा रहती है। विदेह क्षेत्र में अवसर्पणी का चौथा काल रहता है, 3 काल हो गए, उसके बाद चौथा काल रहता है। और जो आर्यखंड है भरत क्षेत्र का और ऐरावत क्षेत्र का, वहां पर कभी चौथा, कभी 5वां, तो कभी छठा, और उससे पहले 1 2 3 सारे काल रहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से उस जम्मू द्वीप के अंदर भेद होते हैं। इसी प्रकार से जम्मू द्वीप जैसे ही भेद घातकी खंड में भी होते हैं। दोनों सुमेरु पर्वत पर, घातकी खंड में दो मेरु पर्वत होते हैं। जम्मू द्वीप में एक होता है सुमेरु, और आगे जाएंगे 2.5 द्वीप में तो अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 मेरु पर्वत होते हैं। कुल मिलाकर 5 मेरु पर्वत होते हैं। इन सभी में इसी प्रकार से व्यवस्था रहती है। देवकुरु उत्तर कुरु में हमेशा उत्तम भोग भूमि रहती है। क्या लिखा है यहां पर, जो कुरजांगल नामक देश की भूमि है, ऐसा लग रहा है कि जैसे देवकुरु और उत्तर कुरु एवं अन्य भोग भूमियों के जैसी है। यानी कि उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि या जघन भोग भूमि, जो जो चीजें होती हैं, बस कल्प वृक्ष उस प्रकार से नहीं है, पल्लियों की आयु नहीं है, परंतु सदृश है, उसके जैसे समान है, उससे इसकी तुलना की जा सकती है। यानी कि ज्यादा कष्ट बिना दिए सभी लोग सुख से रहते हैं पूर्व जन्म में अच्छे कर्म। अब अपने को यहाँ पर पंचम काल में कभी सुख कभी दुख बार बार क्यों मिलता है? क्योंकि हमने कुछ बुरे भी कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे भी कर्म किए होंगे, जिस कारण से मनुष्य तो बन गए, जिन धर्म का समागम तो मिल गया, परंतु उसके बाद भी व्यवहारिक दृष्टि से सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ कभी खुशी कभी गम आते जाते रहते हैं, क्षणिक हैं। कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर कभी कुछ चीज़ बुरी लगती है, परेशानियां आती जाती बनी रहती है। इस पंचम काल के प्रभाव से हमारे पूर्व भवों के कर्मों के उदय आने के कारण से, पंचम काल के प्रभाव से या कर्मों का उदय आया तभी तो पंचम काल में जन्म ले लिया। वो भी एक पाप कर्म ही रहा कहीं ना कहीं, नहीं तो अच्छी जगह जा सकते थे, विदेह भी जा सकते थे, है ना, स्वर्ग में देव भी बन सकते थे। अगर अच्छे देव होते तो वहां से फिर यहाँ आके इतने परेशान होके काहे पैदा होते? पंचम काल में सभी दुखी हैं। सभी दुखी नहीं है, उस दुख में जो दुख नहीं मान रहा, समता भाव से उसको समय को निकाल रहा है, धर्म के साथ में निकाल रहा है, तो वो दुख में भी सुखी हो गया। हाँ, जो व्रत ले लिए, जो जिनवाणी का स्वाध्याय जिसको मिल गया, जो जीवों की रक्षा कर रहा है किसी भी प्रकार से, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आंशिक रूप से या पूर्णतः रूप से प्राप्ति हो गई है, तो वो किस बात का दुखी है? मुनि महाराज को दूसरा आदमी क्या दुखी है? अरे नग्न रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते हैं, उनसे पूछो, वो तो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। उस दुख में भी सुख को बना लिया और आने वाले कालों में अपना मोक्ष की सीढ़ी पर आगे बढ़ गए। परंतु अधिकांशतः लोगों को यह निमित्त नहीं मिल पाता है। इस कारण से वह इस कलयुग के कारण, इस पंचम काल के कारण से दुखी अभिप्राय से रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो भोग भूमियाँ हैं वैसा सुख
हमेशा सुख मिलता रहता है उस कुरजांगल नामक देश में। इसीलिए उसको कुरजांगल भी कहते, इसका नाम भी इसीलिए पड़ा। जो इसे देख लेता है उसके हृदय पटल पर भारत के कला विशारदों का चित्र अंकित हुए बिना नहीं रहता है। जो उस नगर को देख ले, समझ ले, वहाँ पहुँच जाए, तो उसके हृदय में, उसके मन में संपूर्ण भारत की कला विशारदों का चित्र अंकित हुए बिना नहीं रहता है। यानी कि इतना सुंदर है वहाँ पर जो चित्र हैं, जो कलाएं हैं, जो मकान हैं, जो प्राकृतिक वस्तु स्थिति है, जो धन धान्य है, जो वन है, जो सरोवर हैं, इतने सुंदर हैं कि संपूर्ण भारत का चित्र उसके अंदर बन जाता है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है क्या? बचा है थोड़ा सा? चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, 5 मिनट का समय बचा है। कुरजांगल देश में गजराजों की संख्या बहुतायत से है। गजराज माने हाथी, खूब सारे हाथी भी हैं जब जंगल है तो। उस देश में बहुत सारे गजराज हैं। उसी देश में हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। क्या कहा? आ गई ना बात मुद्दे की। जो हस्तिनापुर नाम का नगर है वो उस कुरजांगल देश के अंदर है। अब धीरे धीरे पांडवों और कौरवों की कथा प्रारंभ होने के कगार पे है, इसलिए भूमिका बनाई जा रही थी। इतनी सुंदर जगह है वो कुरजांगल कि उसके अंदर हस्तिनापुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वह नगर अभिमानी व्यक्तियों के दर्प को क्षण मात्र में विनष्ट कर देता है। इतना सुंदर नगर है कि जो घमंडी अभिमानी जीव आते हैं उनका दर्प, उनका अभिमान एक क्षण में समाप्त हो जाता है। वहां के कोट के कंगूरों पर तारागणों की छाया इस प्रकार से दिखती है कि मानो वे उसमें जड़े हुए हो। यानी कि जब तारे दिखाई देते हैं, एक आपका कोई वस्त्र होता है, वो सितारे सितारे लगाते हैं, ऐसा लगता है वहाँ के कोट, यानी कि जो नगर के चारों जैसे किला सा बनाते हैं ना, तो ऐसा कोट सा कुछ बनाया गया है। तो वहाँ से जब रात्रि में आसमान को देखते हैं तो ऐसा लगता है तारागणों की छाया को देखकर कि जैसे उसमें जड़ दिए गए हों, रत्न जड़ दिए गए हों। इतने सुंदर बिछे हुए तारे दिखते हैं। हाँ, इतना सुंदर है। बिल्कुल कहने का मतलब बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, सुंदर लगते हैं रात्रि में। नगर के चतुर्दिक खाई है, यानी कि अब इस नगर का आदमी भाई दूसरे नगर का यहाँ परेशान करने नहीं आएगा। पहले क्या करते थे? किले वगैरह बनाते थे। किले का मतलब क्या होता था कि दूसरे राज्य का परेशान करने नहीं आएगा, और उसके बाद में खाई या ऐसी पानी के स्थान कि वो वहाँ से आसानी से हर एक कोई नहीं आ सकता। बहुत बड़ी खाई है। धर्मात्मा सत्पुरुषों के मनोहर प्रासाद बने हुए हैं। प्रासाद का मतलब क्या होता है? मंदिर। प्रसाद होता है खाने की चीज, यानी कि जो धर्मात्मा लोग हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहां पर मंदिर बनवाए हैं, पूजा उपासना के स्थान। ये जिनालय बहुत ही उत्तुंग हैं, है ना, एवं उनके शिखरों पर ध्वजाएं फहराया करती हैं। बहुत बड़े बड़े जिनालय हैं जिनेंद्र भगवान के, और बहुत सुंदर उनके शिखरों पर ध्वजाएं लगी हुई हैं। मंदिर वाद्यों के मधुर शब्द से हमेशा गूंजते ही रहते हैं। हमेशा मंदिरों में जैसे यहाँ पर संगीत चलता रहता ना, आरती, पूजा, स्वाध्याय, अभिषेक, ऐसे ही वहाँ पर वाद्यों के मधुर शब्द हमेशा गूंजते रहते हैं। शिखरों पर लगी हुई ध्वज दंडों की घंटियाँ रुन झुन शब्द करती हुई जैसे कह रही हों कि हे पुण्यात्माओं, पुण्य का संचय कर लो, जिससे तुम भी हमारी तरह उन्नत अवस्था में पहुंच जाओ। अब किसकी बात चल रही है? हस्तिनापुर की। पहले तो पूरे कुरजांगल की बात कर दी, उसके बाद कुरजांगल के अंदर हस्तिनापुर जगह। अब हस्तिनापुर की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, उन पे ध्वजाएं हैं, उन पे क्या लग रही है? घंटियाँ लग रही हैं। तो जब हवा से वो हिल रही हैं तो आसपास के लोगों को जैसे घंटे की ध्वनि आती, अरे मंदिर में अभिषेक का समय हो गया, चलो चलो चलो। तो ऐसे ही वह ध्वजा के ऊपर लगी हुई रुनझुन करती हुई घंटियाँ क्या कह रही हैं? आओ धर्मात्मा लोगों, आओ पुण्यात्माओं, इधर उधर कहाँ सोए हुए हो, आकर पुण्य का संचय कर लो, प्रभु के दर्शन कर लो। जिस तरह से हम इतने ऊपर पहुंच गई हैं, ध्वजा के ऊपर घंटी बज रही है ना,
ऐसे ही तुम यहाँ जिन देव के दर्शन करके तुम भी शिखर पर एक दिन पहुंच जाओगे, ऐसा संदेश दे रही हैं। तुम भी उन्नत अवस्था में पहुंच जाओगे, यानी तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वहां के सभी निवासी दानी, धनी एवं ज्ञानी हैं। सारे की सारे हस्तिनापुर के लोग खूब स्वाध्याय करने वाले हैं, खूब धनी हैं तो दान भी करते हैं। वे अभिमान रहित, अब उनमें कोई भी अभिमान घमंड नहीं है। उत्तम रिद्धियों के धारक हैं तथा परस्पर में प्रीति रखते हैं। आपस में हस्तिनापुर के लोग नहीं झगड़ते। अभी तो पुरानी बातें बता रहे हैं ना, अभी कौरव और पांडव पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है ना। कोई आपस में नहीं झगड़ता, प्रीति रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। बहुत सारी रिद्धियां हैं। हाँ, टेढ़ापन अगर हमको नजर आता है, थोड़ा बहुत टेढ़ापन है ना, कुछ गड़बड़ घोटाला अगर थोड़ा बहुत है भी है तो केवल बालकों में है, छोटे छोटे बच्चों में है, स्त्री पुरुषों में नहीं है। छोटे छोटे जो शैतानियाँ करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, वो छोटे छोटे निशा जैसे, पवन जैसे और जो बच्चे हैं यहाँ पर, इनके जैसे करते हैं। बड़े स्त्री पुरुषों में कुछ भी बुरी आदतें ऐब नहीं है। चंचलता उत्तम स्त्रियों में है, अन्य कहीं नहीं है। चंचलता होती ना थोड़ी सी, चंचलता जानते हैं ना, स्त्रियों में होती है, स्त्रियां जानती होंगी और स्त्रियों के पति भी जानते होंगे कि चंचलता स्त्रियों में होती है। तो यहां भी लिखा है, प्रूफ आ गया है ना। आचार्य शुभचंद महाराज ने रिकॉर्ड में लिखा है कि चंचलता उत्तम स्त्रियों में होती है, अच्छी स्त्रियों में होना उनका स्वभाव है, अन्य कहीं नहीं होती है। नीरज भैया, अगर आपकी पत्नी चंचल है तो ये स्वभाव है, बुराई की बात नहीं, अन्य नहीं होती। उत्तम भी तो बोल दिया साथ में। वहां भिक्षुकों का अभाव है, वहां भीख मांगने वाले गरीब लोग, निर्धन लोग नहीं हैं। केवल मृदंग ही ताड़ना पाते हैं। मृदंग होता है, तबले को बोलते हैं शायद, है ना, मृदंग बजाना, तबले को ही बोलते हैं, ढोलक या तबले। जो ताड़ना होती है ना, मार पिटाई, वो बच्चों की नहीं होती, बड़ों की नहीं होती, युद्ध नहीं होता। पिटाई किसकी होती है? ढोलक की होती है बस। परंतु अपराधी कोई भी ताड़ित नहीं होता, क्योंकि अपराध कोई करता ही नहीं। जब धन्य धान्य सभी मिल रहा है, सब जरूरतें की वस्तुएं अपने आप से स्वतः पूरी हो रही हैं, तो कोई गलत काम क्यों करेगा? कोई चोरी चकारी अपराध अन्य प्रकार के पाप क्यों करेगा? तो इसलिए वो कोई भी अपराधी नहीं होते। तो अपराधी को ताड़ना नहीं मिलती है। ताड़ना किसको मिलती है? ढोलक को मिलती है। वहां पर मदन जाति के वृक्ष अवश्य हैं, परंतु कामदेव का बोलबाला नहीं है। मदन जाति के वृक्ष हैं, कामदेव का पर्यायवाची होता है मदन, परंतु कामदेव नहीं है, उस जाति के वृक्ष। हाँ, वृक्षों के पत्ते जरूर गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि पतझड़ नहीं होता। ये भी लिख दिया कि वृक्षों के पत्ते अपनी जब पतझड़ आता है तो गिरते हैं, परंतु उच्च अवस्था से कोई नीचे पतित नहीं होता। यानी कि मनुष्य गति में जितने भी लोग हैं, अगर उनकी अवस्था उच्च है, उनके गुण अच्छे हैं, तो गुणों को वो नीचे लेकर के नहीं आएंगे। जैसे बताया ना कि कोई क्षत्रिय बन गया तो अगर उसने कर्म खराब करे तो वो नीचे डिमोशन हो जाएगा, ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। जो उच्च गुण वाले लोग हैं वो कभी भी निम्न कार्य नहीं करेंगे, अपने वंश की परंपरा के हिसाब से अच्छे कार्य हमेशा करेंगे। वहाँ के व्यक्ति दान देने में सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु अन्य कार्यों में नहीं, कोई भी गलत कार्य नहीं करते। सारे लोग हमेशा योग्य व्यक्ति को दान देते रहते हैं, पशु पक्षियों को दान देते हैं। इतने धनी लोग वहाँ पर रहा करते हैं। ऐसी हस्तिनापुर की चर्चा आज हमने यहाँ पर करी, कुरजांगल की चर्चा करी, जहाँ पर कालांतर में ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुनी सुनाई घटना है कि कौरव पांडव हस्तिनापुर में रहते थे। हस्तिनापुर की भूमिका थोड़ी थोड़ी सी बनाई जा चुकी है। आदिनाथ भगवान के काल से हम आगे के काल में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आज के स्वाध्याय का आपका काफ़ी समय हो गया है, वर्षा के कारण कक्षा लेट हुई, अंदर हुई। कुरजांगल के अंदर है हस्तिनापुर। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को
जय जनेन्द्र जय दू जड़ंदू।